नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और डिजिटल दंगल में आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की नई नवेली सरकार की, शुवेंदु अधिकारी की। शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं और उन एक्शन में बीजेपी की विचारधारा या बीजेपी की प्राथमिकता या बीजेपी की झलक साफ तौर पर नजर आ रही है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में अभी तक बुलडोजर कल्चर नहीं हुआ करता था, वीवीआईपी कल्चर को समर्थन मिला करता था, तो अब शुवेंदु अधिकारी के सरकार में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद वीवीआईपी कल्चर भी खत्म हो रहा है, बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है और सड़क पर नमाज पढ़ने पर भी अब पाबंदी लग गई है। इसके साथ ही साथ अब उन नेताओं की मुसीबत शुरू हो गई है जो जनता से वसूली किया करते थे, वसूली करके अपनी जेबें गर्म किया करते थे। अब ऐसे नेताओं पर भी एक्शन शुरू हो गया है, यानी कटमनी का जो रिवाज चला करता था पश्चिम बंगाल में, उस पर भी अब एक्शन शुरू हो गया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नई नवेली बीजेपी की सरकार, शुवेंदु सरकार इस वक्त फुल फॉर्म में है और पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, वैसे बदलाव जिसकी कल्पना भी शायद पश्चिम बंगाल ने पहले कभी नहीं की होगी। तो आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद, शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने अभी तक क्या क्या ऐसा किया है जिससे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल अब बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। वो पश्चिम बंगाल जिसे आजादी के बाद से बीजेपी कभी जीत नहीं पाई थी, उस पश्चिम बंगाल को 2026 में जीतने के बाद वो पश्चिम बंगाल जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि रही और वहां कभी कमल नहीं खिल पाता था, उस पश्चिम बंगाल में अब कैसे बीजेपी की छाप देखने को मिल रही है और समझ में आ रहा है कि अब पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार के होल्ड में पश्चिम बंगाल है। तो सबसे पहले शुवेंदु सरकार का वो फैसला जिस पर ममता बनर्जी भी आग बबूला हो रही हैं, और वो फैसला है बुलडोजर एक्शन का। पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में, खासकर कोलकाता, हावड़ा, सबसे ज्यादा हावड़ा की चर्चा हो रही है। कुछ इलाकों में अवैध तरीके से जिन दुकानों का निर्माण किया गया था या अवैध तरीके से जिस जमीन पर कब्जा कर लिया गया था, वहां से अब कब्जे छुड़वाए जा रहे हैं और बुलडोजर एक्शन हो रहा है। हावड़ा में गंगा के आसपास का जो इलाका है, जहां फुटपाथ को घेर लिया गया था, दुकानें लगा दी गई थी, जहां अपने मुनाफे के लिए सड़क को कंजेस्टेड कर दिया गया था, उन तमाम जगहों पर इस वक्त बुलडोजर चल रहा है और उस बुलडोजर का दर्द ममता बनर्जी को हो रहा है। एक तरफ टीएमसी ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल में ऐसी नीयत कभी नहीं रही, ऐसी रीत कभी नहीं रही कि बुलडोजर चले। ममता बनर्जी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल के लोगों को, गरीबों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जबकि शुवेंदु सरकार का विजन एकदम क्लियर है कि अगर अवैध कब्जा किया है तो बुलडोजर चलेगा। यानी योगी वाला मॉडल पश्चिम बंगाल में खूब गूंज रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की थी और अब ये जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां वहां खूब बुलडोजर की तस्वीरें देखने को मिलती हैं और शुवेंदु अधिकारी ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया है। बुलडोजर गरज रहा है और ये बुलडोजर उन अपराधियों के घर तक भी पहुंचेगा जिन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता के साथ बुरा किया है, पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों के साथ बुरा किया है। ये बुलडोजर अभी आगे चलेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा एक और खबर है, एक और फैसला है जिसकी चर्चा पश्चिम बंगाल में हो रही है। देखिए, जब से पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने की चर्चाएं हो रही थी, तभी से इस एक बात की चर्चा भी बड़ी जोरों शोरों से होती थी कि अगर बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में आती है तो फिर टीएमसी के जितने काले कारनामे रहे हैं या जो आरोप बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए टीएमसी सरकार पर लगाए हैं, उन आरोपों की फाइल खुलनी शुरू हो जाएगी और टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ है। कोलकाता के सॉल्ट लेक में टीएमसी के दफ्तर पर रेड पड़ी और उस रेड में क्या मिला? उस रेड में सरकारी जमीन की खरीद बिक्री के दस्तावेज बरामद किए गए, 100 से ज्यादा आधार कार्ड भी मिले हैं। अब टीएमसी के दफ्तर में, यानी किसी राजनीतिक दल की पार्टी के ऑफिस में, भाई सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त के दस्तावेज का क्या मतलब, या 100 से ज्यादा आधार कार्ड का क्या मतलब? अब इस बारे में पता लगाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी चुनावों से पहले ये कहा करती थी कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने जो माहौल है वो पूरी तरीके से खराब कर रखा है, सिस्टम को करप्ट कर रखा है, लोगों के आधार कार्ड को जब्त कर लिया जाता है, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। और इस सिलसिले में कार्रवाई शुरू हो गई है। सॉल्ट लेक दफ्तर में छापेमारी हुई, जहां से क्या मिला? सरकारी जमीन की खरीद बिक्री के दस्तावेज मिले हैं और 100 से ज्यादा आधार कार्ड मिले हैं। इसके अलावा
मैं जब कह रही हूँ कि पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल की गूंज है तो उसका मतलब सिर्फ बुलडोजर नहीं, दंगाइयों पर भी सख्त एक्शन है। पश्चिम बंगाल में कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो शुवेंदु सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। दंगाइयों पर शुवेंदु ने तगड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। दंगाइयों की पहचान की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा जहां जहां दंगे भड़काने की कोशिश की जाती है, सीसीटीवी की मदद से दंगाइयों के चेहरे, दंगाइयों की पहचान चिन्हित की जाती है और उन पर कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही पश्चिम बंगाल में हो रहा है। दंगाइयों की पहचान हो रही है, उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो रही है, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है और कड़ी कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। सीधे तौर पर शुवेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस रहेगा, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, अपराध करने वालों की खैर नहीं, तुरंत गिरफ्तारी होगी, सख्त सजा होगी और कानून व्यवस्था हमारी पहली प्राथमिकता है। ये शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है। एक और फैसला है जो शुवेंदु सरकार ने लिया है, शुवेंदु अधिकारी ने लिया है, जिस पर खूब हंगामा मचा है। अभी तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी जब विपक्ष में थी तो ये आरोप लगाया करती थी कि ममता बनर्जी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती हैं। मुसलमानों को जो आज़ादी है वो हिंदुओं को नहीं। और जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई अब रोल रिवर्स होना शुरू हो गए हैं और वो घटनाएं जिसका जिक्र चुनावों के दौरान खूब किया गया था उन पर अब रोक लगनी शुरू हो गई है, जिसमें पहला काम है सड़क पर नमाज अता करने को रोकना। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया। आज ही योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा है कि भाई ज्यादा अगर जगह की कमी पड़ रही है तो शिफ्ट में नमाज अदा करें, लेकिन कानून को अगर अपने हाथ में लिया और सड़क पर उतरकर अगर नमाज की और आम लोगों को परेशान किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक वैसा ही पश्चिम बंगाल में हो रहा है। सड़क पर नमाज पढ़ने पर बंगाल में अब रोक लगा दी गई है। यानी अभी तक कोलकाता में सड़कें जाम हो जाया करती थी, अब वो तस्वीर पश्चिम बंगाल में देखने को नहीं मिलेगी। अब हर जगह पर सड़क पर नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई है। ऐसा कोलकाता में भी पार्क सर्कस में किया गया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। उन्होंने कहना शुरू किया कि तो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, ये तो मुसलमानों को परेशान करने की पॉलिटिक्स की जा रही है, सरकार मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों के खिलाफ काम किया जा रहा है। लेकिन सच ये है कि सरकार की प्राथमिकता थी, सच ये है कि सरकार ने पहले ही ये बताया था कि अगर हमारी सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है तो ये सब कुछ हम करेंगे। वही करना शुरू कर दिया है। नमाज अता करने पर रोक लगा दी गई है। सड़कों पर, मस्जिदों में नमाज अता की जा सकती है लेकिन सड़कों को जाम नहीं किया जाएगा। एक और चर्चा है पश्चिम बंगाल में जो इस वक्त खूब हो रही है। टीएमसी के नेता परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल में वीवीआईपी कल्चर पर काम करना शुरू कर दिया है इस सरकार ने। अभी तक ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी की सिक्योरिटी में लगे एक्स्ट्रा गार्ड्स को हटाया गया था, तो अब बाकी नेताओं पर भी ऐसी छुरी चल रही है, जिसमें फिरहाद हाकिम जो कि मेयर हैं कोलकाता के, जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी थी उनके पास वो वापस ले ली है सरकार ने। कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद हैं, इनकी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी को वापस ले लिया है। अरूप विश्वास पूर्व मंत्री हैं, इनके सुरक्षा को हटा दिया गया है। सुब्रत बख्शी हैं टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष, इनकी जो सुरक्षा है उसको घटा दिया गया है। कुणाल घोष नेता हैं टीएमसी के, काफी चर्चाओं में रहते हैं अपने बयानों को लेकर, इनकी भी सिक्योरिटी घटा दी गई है। सोवन चटर्जी हैं, पूर्व मेयर हैं कोलकाता की, इनकी भी सिक्योरिटी कम की गई है। राजीव कुमार राज्यसभा सांसद हैं, इनकी सिक्योरिटी भी कम की गई है। और मनोज मालवीय पूर्व डीजीपी हैं, इनकी भी जो सुरक्षा है उसमें कटौती की गई है। इसमें सरकार का तर्क ये है कि ये तो गृह विभाग तय करता है ना, गृह विभाग रिकमेंडेशन करता है थ्रेट को देखते हुए कि किस नेता पर कितना थ्रेट है और उसके आधार पर उनको सिक्योरिटी दी जाती है। जब इन नेताओं पर कोई थ्रेट है नहीं तो उन्हें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी क्यों दी जाए, इसीलिए इन नेताओं की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी को हटा दिया गया है। इसके अलावा दंगाइयों पर अभी तक क्या क्या एक्शन हुआ है? 15 मई 2026 की रात को जहांगीर मोहल्ला आसनसोल में हंगामा शुरू हुआ और हंगामा ऐसे शुरू हुआ, बात सिर्फ इतनी भर थी कि ये कहा गया था कि मस्जिद में जो लाउड स्पीकर है उसकी आवाज़ को धीमा कर लिया जाए। यही बात वहाँ के लोगों को नागवार गुजरी, क्योंकि अभी तक पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार थी और टीएमसी की सरकार में ऐसा कहा जाता था, ऐसे आरोप लगते थे कि मुसलमान मोहल्लों को सब कुछ करने की आज़ादी है। लेकिन यहाँ जैसे ही सरकार बदली वैसे ही आदेश पारित हुआ कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर बजते हैं उनकी आवाज़ को धीमा कर लिया जाए। यही बात मुस्लिम लोगों को नागवार गुजरी और उन्होंने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, पुलिस चौकी पर पथराव किया गया, पुलिस को निशाना बनाया गया और उसी का सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस के हाथ लग चुका है और एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। 26 उपद्रवी पकड़े जा चुके हैं, 7 को रिमांड पर भेज दिया गया है, 19 को जेल भेज दिया गया है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी फुल एक्शन मोड में हैं और पश्चिम बंगाल में अभी तक जो कुछ भी नहीं हुआ वो बीजेपी की सरकार कर रही है और साफ तौर पर ये लग रहा है कि पश्चिम बंगाल अब बीजेपी के होल्ड में है, बीजेपी सरकार के होल्ड में है और वहां अब वो होगा जैसा बीजेपी शासित राज्यों में
होता रहा है। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।